सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर 1 द फिश टेल, उसके जो है कुछ आंसर्स हैं, मतलब सॉल्व कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज की इस वीडियो में उसके आंसर आपको बताने जा रही हूँ। ओके, ये चैप्टर का द फिश टेल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लेट अस अ स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर। हमें एक स्क्वायर और एक ट्रायंगुलर का यूज़ करके एक फिश ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रखा है, जो है एक स्क्वायर मीन्स एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल ले रखा है। जो स्क्वायर था उसे हमने रोटेट कर रखा है और जो ट्रायंगल था उसे भी हमने रोटेट कर रखा है। उसके थ्रू हमने एक फिश बनाई है। तो ये होगी फर्स्ट आंसर हमारा। अभी आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड है, लेट अस, ऐसे हमें मतलब एक हमें ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसकी आईज जो है फिश की तरह करती हो। आप देख सकते हैं इसकी आईज भी एक फिश की तरह करती है, बट हमने अपनी तरफ से एक बना रखी है और वो ये है, थोड़ा सा ख़राब है, बट जैसे मेरे को बनानी है मैंने ज़रूर बनाई है आपके लिए। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how much times longer if our big fish than smaller? कितनी, अगर एक बिग फिश बड़ी होती है तो स्मॉलर फिश से वो कितनी बड़ी होती है, कितनी ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लिख रखा है आंसर इसका, यहाँ पे हमने आंसर इसका लिख रखा है, फिश कैन हैव डिफरेंट साइजेज। जो फिश होते हैं उसके पास डिफरेंट साइजेज होते हैं। द स्मॉल फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। हमारे अंदाजे से जो स्मॉल छोटी से छोटी फिश होती है वो 1 सेंटीमीटर तक की होती है। छोटी से छोटी फिश जो है 1 सेंटीमीटर की होती है। बिगर फिश इज़ अबाउट 18 सेंटीमीटर। जो बड़ी फिश होती है वो कितनी होती है, वो 18 सेंटीमीटर होती है। ओके, सो जो 1 मीटर था और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, मीन्स जो हमारा 100 था, जो हमारी बिगर फिश थी उसे हमने मल्टीप्लाई करा 100 से। तो हमारे कितने पास है, हमारे पास है 800 सेंटीमीटर। मीन्स बिगर फिश इज़ 1800 टाइम्स लॉन्गर देन स्मॉलर फिश। जो बड़ी फिश है वो 1800 टाइम्स बड़ी है किससे, स्मॉलर फिश से। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा दिए है, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। सो इसका आंसर सिर्फ इसका छोटा सा आंसर, और वो है 30 किलोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट। अगर आप 12 चिल्ड्रन को लेकर टोटल वेट करते हैं तो वो कितना होगा। तो हमने आंसर यहाँ पे बना रखा है, द वेट 1 चिल्ड्रन। अगर एक बच्चे का 30 केजीज वेट है तो जब हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना है, 360। मतलब 12 बच्चों को मिला के 360 केजीज वेट बनता है। ओके, next question is about how much more does the whale fish weight 12 children like you put together. ओके, तो इसका भी आंसर हमने लिख रखा है, वेल शार्क वेट 16 केजीज। जो वेल शार्क है उसका है 16 केजीज वेट। तो जो हमारे यहाँ पे हमने सॉल्व करा था 12 केजीज का वेट है 360, तो हमने 16,000 को 360 से माइनस करा तो हमारे पास कितना आया, 15,640 केजीज वेट हो जाएगा। मीन्स उसका वो आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड पेपर भी क्लियर है एंड नाउ वी आर डूइंग अ फोर्थ। ओके, तो जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा खुद ही देना पड़ेगा। आपने जो जो भी देख रखे हो आप इन सब में से उनका नाम पढ़ के आप इस आंसर में लिख दीजिएगा एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन सी विद राइजिंग। तो अगर आप इमेजिन करते हो तो आपके पास कैसी इमेज, आपके पास कैसी फोटो क्रिएट होती है। यस, आई कैन इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई, इट वॉज अमेजिंग। उसने ऐसा सोचा और आपको कैसा लगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो। आपको क्या लगता है कि वेव जो है कहाँ तक जा सकती है। आई थिंक दैट द वेव कैन गो मोर देन
45 मीटर्स, जो एक वेव्स होती है वो 45 मीटर्स तक जा सकती है, ऐसा हमें लगता है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस, कितना लंबा डिस्टेंस होगा अगर हम 10 किलोमीटर ले तो यहाँ पे हमने लिख रखा है दीज लॉन्ग बोट टेक 1 आवर ट्रैवल 4 किलोमीटर्स। जब एक बोट जो 1 आवर को पूरा 14 किलोमीटर्स में कवर करती है, 14 किलोमीटर में जब वो 1 आवर कंप्लीट करती है तो वो 2 आवर्स में कितना करेगी। तो हम जो है 2 को 4 से, 2 था हमारा 2 मीटर, हमें बताना था कितने में कवर करती है, तो वो हमने 2 लिख दिया। अब जो 1 आवर था वो 4 किलोमीटर में कवर करती है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। 2 × 4 = 8 किलोमीटर, मतलब जो वो बोट है वो 2 आवर कंप्लीट करती है टोटल 8 किलोमीटर पे। तो बट इन हाफ एन आवर द लॉन्ग बोट ट्रैवल, तो वो बोट हाफ एन आवर में कितना ट्रैवल करेगी। तो हमने 4/2 लिख दिया, तो कितना है। तो हमने करा क्या था स्टूडेंट्स, तो हम 2 के टेबल में 4 आता है हमारा 2 पर, तो हम इसे कट करके यहाँ पे हमारे कितना है 2, तो हमारे कितना है 2 किलोमीटर्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, द टोटल टाइम दे टेक टू गो टू डिस्टेंस टू 10 किलोमीटर 2.5 एन आवर। हमारा आंसर 2 था, तो हम इसे क्या करेंगे 2.5 एन आवर में से लिख देंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम उसके आगे करेंगे फॉर 2 आवर बोट ट्रैवल। जब 2 आवर बोट जो है 8 किलोमीटर में ट्रैवल करती है, तो 1.5 आवर बोट ट्रैवल 2 किलोमीटर। तो हमने क्या करा 8 और 2 को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना है 10 किलोमीटर। ये प्रोसेस आप करो ना करो, बस ये प्रोसेस इसलिए इस प्रोसेस से आपका चेकिंग हो जाएगी कि अगर हमारा ये इन दोनों को प्लस करके आंसर अगर हमारा 10 किलोमीटर आता है, तो मतलब ये वाला आंसर जो हमारा सही है, मतलब ये क्वेश्चन जो हमारा राइट क्वेश्चन है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Guess how far you can go when you walk fast। तो आप कितना जो है करेंगे, इसका आंसर आएगा I think I can cover 5 किलोमीटर to 6 किलोमीटर if I walk fast। अगर मेरे को 5 या फिर 6 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर मैं तेज़ फास्ट करूँ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ फास्ट करूँगी, तो मैं 5 और 6 किलोमीटर जो है कवर कर सकती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट, where you are, what interesting thing do you see in the our east। आप अपने ईस्ट में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखी है। तो इसका आंसर रहेगा आई कैन सी सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट एंड वाइंड इज़ ब्लोइंग। जो सूरज ईस्ट साइड से उग रहा है और जो हवा है वो तेज ब्लोइंग चल रही है, बहुत ही तेज चल रही है। अब जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 थिंग दैट आर लाइंग टू आवर ईस्ट। ऐसी 2 चीज़ बताओ जो लेइंग होती है आपकी ईस्ट साइड से। तो हमने आंसर लिखा है हार्ट द ट्रीज आर द 2 थिंग लेइंग टू माई वेस्ट। मेरी दोनों साइड से जो है ट्रीज है, तो इसलिए मैंने लिख दिया हार्ट। जो आपकी दोनों साइड से हो वो आप कोई भी ऐसे नेचुरल थिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ट्रीज लिखा अभी। ओके, अब हम आगे चलते हैं अपना, एंड ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। ओके, these motor boat travel at speed about 20 किलोमीटर in 1 hour। 1 hour में जो मोटर बोट है जो 1 hour में 20 किलोमीटर कवर करती है, then the distance travel by motor in 3.5 an hour is equal to 20 × 3.5 70। तो हमने जो क्या करा यहाँ का 20 हमने यहाँ पे लिख दिया, उससे मल्टीप्लाई करा 3.5 से, तो हमारा कितना है 70 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 70 किलोमीटर। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम विल टेक टू गो 85। जो है कितना टाइम लेगी मोटर बोट 85 किलोमीटर कवर करने के लिए।
यहाँ पे क्या था, दीज मोटर ट्रैवल एट स्पीड अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। जब वो 20 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करती है, देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोटर बोट 4 आवर, 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोटर बोट इज 1 and 4 आवर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ का 20 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। Okay, the total distance taken by motor boat to go to a distance of 85 kilometers is equal to 4 hour minus 15 kilometers. Okay, now next is 8 पेज हमने कवर कर लिया। एंड इसका आंसर आपको देना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए अगर आप इसका देंगे ठीक है, अदरवाइज़ नहीं देंगे नॉट प्रॉब्लम। तो अब हम इसका आंसर देते हैं फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट का आंसर में बस आपको ये, मैं इसको ये आप देखकर आपको बस क्या करना है, बस आपको जो ये वाला आंसर है ऐसे पूरा पैराग्राफ ऐसे बनाकर आपको पूरा ये बस लिख देना और कुछ नहीं करना। सेकंड वाले में भी आपको ये डायग्राम बनाकर लिख देना है, और जो इसके अंदर आपका थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर आपको लिखना है, और वो ये लिखना है, फ्रॉम द गिवन टेबल लॉन्ग टेल अबाउट बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द लॉन्ग टेल बोट इज 60 किलोमीटर। डी से मतलब है डिस्टेंस, एस से मतलब है स्पीड। 60 हमारे डिस्टेंस और स्पीड हमारे 12। तो हमने इसको जब इससे करा 12 के टेबल में, तो हमने क्या करा, इसे अगर आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे ऐसे 60, अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी आपका सही जाएगा। 12 के टेबल में 60 आता है 5 पे आता है, और ये आएगा 1, मतलब इसका आंसर कितना है 5। हमारा भी 5 आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा डन है। अब हम आगे चलते हैं अपने, एंड इसका आंसर है, इस वाले का आंसर है द कोस्ट ऑफ ट्रक, सेकेंड है कोस्ट ऑफ बस, पॉपुलेशन इन टार एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बोट विद द मोटर्स 20। तो अगर हम इसे पॉन में लिखेंगे तब भी मैंने आपको बताया था, तो हम करेंगे क्या, ये गया हमारा 1 पे, ये भी गया हमारा 1 पे। अब 1 के आगे जितनी भी सारी जीरो हमने यहाँ पे लगा दी, तो वाला इसका आंसर ये आ गया। तो इसका आंसर ये आ गया हमारा, बस क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ बोट्स, जो मशीन वाली बोट है उसका नंबर है इतना, मीन्स ये वाला, ये कितना हमने निकाला मशीन बोट का नंबर। ओके, हमने क्या निकाला, मशीन बोट का नंबर। ओके, तो हम करेंगे क्या, तो 1/2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, कितना है हमारा 25,000। ओके, तो जो मशीन बोट थी उसका कितना है 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हर्ड अ करोड़ इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, 1 करोड़ का है इतना, तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो का कितना है 7। इतना इजी है वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 फिश वेट 8, अगर हमारे 2 फिश का वेट जो है 8 kg होता है, तो शी वेल द वोल फ्रॉम 12, जो प्राइस है वोल, प्राइस सबका प्राइस वोल मतलब हर एक का प्राइस है 1200। द प्राइस ऑफ द किंग फिश ऑफ 1, अगर जो किंग काइंड फिश है, जो सबसे बड़ी फिश है, उसका प्राइस है इतना, तो हमने इसको इसके अपॉन में लिख दिया। तो मीन्स जो है इसको हमने अगर इससे हमने कट करा तो हमारे कितना है 15 पर केजी, तो 15 रुपीज़ 150 की पर केजी की बोट जो है फिश पड़ेगी हमें। फ्लोरा सेल पावन फॉर रुपीज़ 1500 kg, जो फ्लोरना ने एक पावा वाली जो फ़िश थी सेल करी कितने में 1500 रुपीज़ केजी में। तो फ्लोरा ने 10 kg कितने में सेल करी ये हमें बताना है टुडे, तो उसका टोटल अमाउंट कितना था 150। ये हमारा ए है, ए ठीक है, ये है 150 हमारे एक अलग अमाउंट है, ठीक है। तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 1500, ये क्वेश्चन हमारा डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्लोन फिश, जो उसने स्लोन फिश है वो उसने 6 kg सेल करी है। द प्राइस 1 kg, तो 1 kg जो उसने भेजी थी उसका था 60 प्राइस। तो अगर उसने 6 भेजी है तो अगर हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 360 आएगा, मतलब ये हमारा प्राइस हो गया। माइंस जो उसने मिनी छोटी वाली सिल्ड्रन प्राइस बेची थी वो 40 रुपीज़ थी पर केजी की। तो हमने 360 को 40 से मतलब मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना है, हमारा है 9 kgs, मतलब वेट आया। अगला क्वेश्चन है बशार हैज़ रुपीज़, जो बशार ने 100 रुपीज़ में बेची। शी स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी 1/4 मल्टीप्लाई 100, जब हमने इसे मल्टीप्लाई 100 से करा तो कितना है हमारा ₹25 kgs। ओके, और कथुआरे ने सेल करी थी 50 रुपीज़ kg में। तो हमने अगर इसको और इसको हमने इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना है 1/2 kgs ऑफ स्क्विड के हिसाब से कितना पड़ा हमारा 120 kgs पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बशार हैज़ ₹100 और 75। तो फ्लोरा ने जो है पर हेड से जो है फिश एक सेल करी थी 150 रुपीज़ kg में। तो हमने अगर 175 को 150 kg से हमने क्या करा मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना है 1/2 kgs ऑफ परवान का है 1/2 kg। नेक्स्ट है देयर आर 20 फिशर वुमेन ईच सेव, जो 20 फिशर वुमेन थी उसने कितने रुपीज़ सेव करे थे 25 kgs एवरी मंथ वो करती थी। तो अगर हमने 25 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो कितना है 500, मीन्स इसका आंसर कितना है 500। नाउ नेक्स्ट है टोटल कलेक्शन इन बैंक मंथ ₹500। 1 आवर में अगर उसने 1 आवर का 12 मल्टीप्लाई 500, इससे उसने मल्टीप्लाई कर कितना है उसके पास 600। तो क्या है टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक इन 10 आवर, तो उसने 10 आवर में कितने मनी कलेक्टेड करे उसके पास तो 6000। उसने जब उसे 10 से मल्टीप्लाई करा तो उसका आंसर आया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रासी टुक अ लॉन ऑफ 4000, उसने 4000 का लोन लिया क्या खरीदने के लिए, एक नेट खरीदने के लिए। ठीक है, उसने सेड बैक 345 एवरी मंथ 1 आवर में वो लेती थी, उसके पास आते थे कमाती थी वो। टोटल मनी सेड 1 आवर, तो उसने बैंक में एक आवर में कितने मतलब करे तो उसने 12 ईयर्स लिखा मल्टीप्लाई 345 मीन्स पूरे 12 ईयर्स को मिला के कितना बनता है 345 डेज। ओके, तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करा कितना है हमारे ये आंसर है, मीन्स ये आंसर है। अगला क्वेश्चन था जैसी एंड हर सिस्टर, उन दोनों ने लोन लिया 21,000 का क्या खरीदने के लिए, एक लंबी बोट खरीदने के लिए। दे पे टोटल मनी, उसने 223520 उसने इतने रुपीज़ 1 ईयर में उसने बेचे हैं। टोटल मनी दे पे बैक इन ईयर्स, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर है 960। तो हमारा जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आज यहीं पर। ओके, हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है आज यहीं पर। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर आपको अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे डिटेलिंग से, तो आपको अगर 2 चैप्टर देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।